नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब बात करते हैं गजराज की आतंक की। जी हां, अब तक नक्सल समस्या से त्रस्त छत्तीसगढ़ आजकल एक नई आफत से जूझ रहा है और ये आफत है हाथी। आफत इसलिए है क्योंकि बेहद कम समय में इनका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 5 साल में अब तक राज्य में हाथियों के हमले में करीब 226 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में ये आंकड़े 2000 के पार पहुंच चुके हैं। 5 साल पहले तक हाथी सिर्फ कोरबा, कोरिया, रायगढ़, जशपुर और सरगुजा के कुछ वन क्षेत्रों तक ही सिमटे हुए थे। अब ये महासमुंद, बालोदाबाजार, गरियाबंद के साथ साथ सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर तक फैल चुके हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मानव और हाथी के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और हाथियों की घटती संख्या आने वाले दिनों में गंभीर संकट का रूप ले सकती है। हाथियों के संरक्षण के लिए एक ठोस योजना की जरूरत है, जिसमें उनके लिए कॉरिडोर का निर्माण, वनों की सुरक्षा और मानव हाथी द्वंद की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम किया जाए। इसके अलावा हाथियों के लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था और जीन पूल की रक्षा के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है। तो कांकेर में मुरावंडी गांव में हाथी का आतंक। दंतैल हाथी ने यहां गांव में डेरा जमाया हुआ है। रिहायशी इलाके के आसपास हाथी घूम रहा है, फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हाथी की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। गांव में पुलिस बल की तैनाती भी है। तो हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जंगल से रिहायशी इलाके में हाथी पहुंच रहे हैं। लगातार हम दिखाते हैं अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें। कांकेर की मुरावंडी से फिलहाल हाथी का आतंक यहां गांव में है। दंतैल हाथी, जिसने गांव में कई दिनों से डेरा डाला हुआ है। रिहायशी इलाके के आसपास हाथी घूम रहा है, फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं एक वीडियो सामने आया कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क से, जहां हाथी के गुस्से का वीडियो सामने आया। गुस्साए हाथी ने कुछ लोगों पर हमला भी किया। गुस्से में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। चेक पॉइंट पर जमा लोगों पर हमला किया। युवक के पीछे दौड़ता हुआ दिखा हाथी। तो देखिए, कर्नाटक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक के कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में एक हाथी के गुस्से का शिकार लोग हुए। एक युवक के पीछे ये हाथी भाग रहा है, आगे आगे युवक, और ये देखिए किस तरीके से युवक भागते भागते सड़क पर गिरा और हाथी का पैर उस युवक पर पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां भी हैं आसपास, चलती रोड है। जंगल से हाथी निकलकर सड़क की तरफ आया और एक व्यक्ति के पीछे पीछे, आगे आगे व्यक्ति और पीछे हाथी। तो ये खतरनाक वीडियो है कर्नाटक के बांदीपुर जंगल का, जहां पर एक युवक हाथी के, गजराज के गुस्से का शिकार हुआ। दौड़ भी काफी लगाई, आगे आगे भागा भी, लेकिन हाथी के आगे स्टेट नहीं चली और भागते भागते युवक सड़क पर आ गिरा और पीछे से हाथी ने पैर रखा। 4 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। जशपुर में हाथियों के उत्पात की, बलरामपुर में 4 अगस्त की तस्वीरें, 2, 3 और 4 अगस्त की ये तस्वीरें हैं। जशपुर, बलरामपुर, गरियाबंद, सूरजपुर। हाथियों का आतंक, गांव वाले परेशान हैं, डरे हुए हैं, दहशत का माहौल है। गांव वाले लोगों की फसलें खराब कर दी हैं, घरों में तोड़फोड़ की, लोगों में दहशत का माहौल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी कांकेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और इमाम हुसैन हमारे संवाददाता सूरजपुर से हमारे साथ है। पहले मैं रुक करूंगी नीरज का। नीरज, आप हमें जानकारी दें, क्योंकि इस वक्त कांकेर में कई जगहों से ऐसी खबरें आई जहां पर हाथी जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाके की तरफ मूवमेंट उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी हाल फिलहाल में घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या ताजा जानकारी वहां से? देखिए, कल पकांजलि इलाके से खबर निकलकर सामने आई थी कि एक जो दंतैल हाथी है वो उस इलाके में पहुंचा हुआ है और जो मुरावंडी गांव है वहां पर वो डेरा जमाया हुआ था। वर्तमान में जो इसका लोकेशन मिल रहा है वो अंजारी गांव के पास बताया जा रहा है, जहां पर अभी भी हाथी रुका हुआ है। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। यह वह जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक जो मकान है ग्रामीण का, उसे फिलहाल वो क्षति
पहुंचा चुका है और उसके घर पर तोड़फोड़ की घटना हुई है और उसके बाद हाथी अभी भी जंगलों में है। कई ऐसे किसान हैं, चूंकि इस समय फसल लगाने का दौर है, खेती किसानी का समय है, इस समय किसान अपने खेतों में मौजूद रहते हैं, तो किसानों को भी समझाइश दी गई है कि अपने खेतों को ओर ना जाए, जो ग्रामीण है वो जंगलों की ओर ना जाए, क्योंकि हाथी कभी भी आक्रामक हो सकता है। बीते कुछ महीने पहले हमने देखा था कि अंतागढ़ के इलाके में मोला मानपुर का जो ये सीमावर्ती इलाका जो कांकेर जिले से लगा हुआ है, वहां से हाथी जो है कांकेर जिले की सीमा में प्रवेश करते हुए दुर्गकोंदल से अंतागढ़ और अंतागढ़ से आमाबेड़ा के इलाके में पहुंचा था। लगभग आधा दर्जन मकानों को उसने जो है तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था, आधा क्षतिग्रस्त पहुंचाया था। इसके बाद एक जो ग्रामीण है वहां से गुजर रहा था, जो साइकिल में था, उसे दौड़ाकर उसे कुचलने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीण वहां से भाग निकला, लेकिन साइकिल को उसे कुचल कर जो क्षति पहुंचाई थी। और कई ऐसे इलाके हैं कांकेर जिले के जहां पर लगातार हाथी पहुंचते जा रहे हैं। अभी अमूमन देखा जाता है कि बस्तर के इलाके में हाथियों की कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन बीते 2-3 सालों में जो है हाथी की मूवमेंट इस इलाके में बढ़ी है। नरहपुर, चारमा, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा के बाद अब पखांजूर, इस इलाके में लगातार जंगली हाथी पहुंचने लगे हैं। वन विभाग की टीम का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया था, कहीं कभी समय में हाथियों के लिए एक रहवास क्षेत्र रहा होगा, इसलिए इस इलाके में हाथी पहुंच रहे हैं। विभाग की टीम मुस्तैद है, लगातार ट्रैकिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वन विभाग के जो अफसर हैं वो लगातार हर एक चीज का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्रामीणों को समझाइश भी दे रहे हैं कि उस इलाके में ना पहुंचे जिस इलाके में हाथी की मूवमेंट है। समझाइश देते हुए मुनादी कराई जा रही है, आसपास के इलाके जो है वहां पर लोगों को सतर्क करने कहा जा रहा है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जब माफ कीजिएगा, जब कुछ महीने पहले नरहपुर इलाके में जब पहुंचा था उस दौरान काफी नुकसान हुआ था। भानु प्रतापपुर के इलाके में भी जब पहुंचा था तो उस दौरान में काफी नुकसान हुआ था, लोगों को काफी क्षति हुई थी, उनके घर मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको मुआवजा दिया गया। लेकिन जो कॉरिडोर एरिया था हाथियों का, वो अब धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है और बस्तर की ओर हाथी जो है प्रवेश करते जा रहे हैं। नक्सलवाद एक खतरा माना जाता था, लेकिन अब जंगलों में हाथी भी धीरे धीरे लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से मानव द्वंद की स्थिति आ रही है जंगली जानवरों के बीच में, चाहे वो भालू हो, तेंदुए हो या फिर अब हाथी की बात हो, मानव द्वंद की जो स्थिति है वो काफी भयावह है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बस्तर के इलाके में नक्सलवाद से लड़ना एक काफी चुनौती होती है, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति ये बनती जा रही है कि अब जंगली जानवरों से भी लोग लड़ने को मजबूर हैं। बिल्कुल। इमाम, आप सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमाम, अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, 51 लोगों की जान छत्तीसगढ़ में हाथी के हमले में जा चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जो पहले सेफ जोन हाथियों का हुआ करता था जंगल, वहां से बहुत कम ऐसे मामले हमें देखने सुनने को मिलते थे कि जंगल से रिहायशी इलाके की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो सेफ जोन उनका घर था वहां पर बहुत ज्यादा दखलंदाजी लोगों की हो गई है, आना जाना लोगों का हो गया है जंगलों की तरफ। ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है जो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख बढ़ा है हाथियों का। जी देखिए, बिल्कुल सूरजपुर में लगातार हाथियों का उत्पात जारी है, जिसकी वजह से सूरजपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें डर का माहौल है। हालांकि सूरजपुर के जो प्रतापपुर हो गया, उड़वी हो गया या बिहारपुर का इलाका हो गया, यहाँ पर लगातार हाथियों की चहलकदमी देखी जा सकती है। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक ग्रामीण को हाथी ने दौड़ाया था, और हालांकि इस दौरान उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस दौरान लोगों में एक दहशत का माहौल जरूर है। क्योंकि ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो ग्रामीण है वो जंगलों की ओर जा रहे हैं, वहां पर उनकी मसाहत ज्यादा देखी जा रही है। तो जो हाथियों का जो आना जो रहायशी इलाके में वो कहीं ना कहीं एक वाजिब भी है कि वो अपना ठिकाना रहायशी क्षेत्र में देख रहे हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हो रहा है। लगातार मदन नगर की बात कर लें या कल्याणपुर की बात कर लें, लगातार ग्रामीणों के घरों को यहाँ पर हाथी ने अभी फिलहाल में क्षति पहुंचाया है। ग्रामीणों के फसलों को, क्योंकि अभी धान के सीजन है तो फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं जो मानव द्वंद है, हाथी मानव द्वंद भी यहाँ पर लगातार देखी जाती है। हाल के दिनों में काफी हाथियों की मौत हुई है, इंसानों की भी मौत हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो वन विभाग है, वन विभाग कहीं ना कहीं इस मामले में फेल नजर आता है। कोई मास्टर प्लान नहीं है उनके पास। जो डीएफओ है वो अपने बंद कमरे एसी में रहते हैं। लोगों का आरोप है कि वो फोन तक नहीं उठाते हैं, मौके पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो, अब चूंकि हाथी एक विशाल जानवर है तो लोग भी इस हिसाब से बेबस नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जमीनी अमला भी है, चूंकि सबसे बड़े अधिकारी डीएफओ है, वही जब कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो वो जो नीचे का जो अमला है वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रहा है। जी नीरज, क्या लगता है, जैसा कि इमाम भी बता रहे हैं, ये किसी तरीके का कोई मास्टर प्लान, किसी तरीके की कोई योजना ऐसी वन विभाग की तरफ से नहीं अप्लाई की जाती है, ना ही कोई किसी तरीके की ऐसी योजना बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए ज्योति, दरअसल जंगली जानवरों को रोकने के लिए वन विभाग के पास कोई मास्टर प्लान नहीं। यही वजह है कि रिहायशी इलाकों की ओर लगातार पहुंच रहे हैं। भालू हो, तेंदुए हो या फिर हाथी या अन्य कोई जंगली जानवर, इन्हें रोक पाना अब असंभव हो चुका है। रिहायशी इलाकों में लगातार पहुंचने से लोगों में दहशत का पर्याय बना हुआ है।
तेंदुए जो है कांकेर जिले में काफी आतंक मचा रहे हैं, भालू की स्थिति है, लेकिन अब हाथी जो है इस इलाके में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों की बात करें तो जहां पर हाथियों के लिए जो एक सेफ कॉरिडोर हुआ करता था, उस सेफ कॉरिडोर में अब हाथी नहीं रह रहे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई जगह नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए हाथी अब दूसरे इलाकों का रुख कर रहे हैं। हमने बीच में देखा था कि धमतरी का जो डुबान इलाका है, जो कांकेर सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पे गंगरेल डैम है, वहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो उस इलाके में हाथी अपना डेरा जमा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको भोजन मिल रहा है आसानी से और आसानी से पानी की व्यवस्था हो जा रही है, तो वो इलाका उनके लिए सॉफ्ट कॉरिडोर बन गया है। हालांकि वहां पर हमने देखा था कि कुछ महीने साल भर पहले वहां पर कुछ लोगों की मौत हो गई थी, हाथी ने उन्हें कुचलकर मार दिया था। तो इस तरह की द्वंद की स्थिति लगातार पैदा हो रही है, क्योंकि उनके पास भोजन नहीं है, पानी नहीं है, वन विभाग इनको रोकने कोई प्रयास नहीं कर रहा, इनके लिए कोई सफल योजना नहीं लाई जा रही कि इन्हें हाथियों को सेफ जगह रखा जा सके या सेफ कॉरिडोर बनाया जा सके, ताकि हाथी उस इलाके से दूसरे इलाकों के रुख ना करें। यही वजह है कि लगातार छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े, जिसमें 51 की संख्या आपने बताया, जैसा कि उसी आधार पर अब अगर सोचा जाए, विचार किया जाए, तो इस विचार के बल पर जो है कहीं ना कहीं एक साफ और सीधी योजना तैयार की जा सकती है, ताकि उन्हें भरपेट भोजन मिले, भरपेट पानी की व्यवस्था हो सके और उन्हें उन सीमित जगह पर रखा जा सके, ताकि मानव और जो जंगली जानवरों के बीच द्वंद हो रहा है उसे रोका जाए। जी जी नीरज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और इमाम आपका भी शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं विभाग की थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है, जिस पर ध्यान दे जाने की जरूरत है, ताकि इस तरीके के मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कुछ कमी लाई जा सके। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं।